क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के सबसे पावरफुल किंग राजा दशरथ, जिनके पास दौलत और पावर थी, वो एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे थे। एक ऐसी विश जिसने पूरे यूनिवर्स की डेस्टिनी बदल दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान पुत्र केष्टि यज्ञ की, जिसने देवताओं को भी धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। कि हुआ प्रभु श्री राम का जन्म। और क्या आपको पता है, भगवान राम का जन्म सिर्फ एक राजकुमार के रूप में नहीं बल्कि एक डिवाइन मिशन के साथ हुआ था। एक ऐसा जन्म जिसमें ग्रह, नक्षत्र और प्रकृति तक ने अपनी स्थिति बदल ली थी। और क्यों इस जन्म के पीछे एक बड़े युग परिवर्तन की शुरुआत छुपी थी, और वो कौन से 5 स्पेशल प्लैनेटरी पोजीशंस यानी ग्रह दिशा थी जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम रामायण के बालकांड के उस चैप्टर को डिकोड करेंगे जो हमें सिखाता है कि पेशेंस और राइट गाइडेंस से इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल है। और इसके साथ ही हम जानेंगे राम जन्म की पूरी कहानी, उसका रहस्य। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ करने का निर्णय लिया, और आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे वो दिव्य पल जब धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ। द सेक्रीफाइस, पुत्र केष्टि यज्ञ। स्टोरी शुरू होती है राजा दशरथ की उस टेंशन से जहां उन्हें अपने वंश की चिंता थी। अपने गुरु वशिष्ठ जी के एडवाइस पर राजा ने एक बड़ा यज्ञ करने का डिसीजन लिया, लेकिन एक कोई ऑर्डिनरी यज्ञ नहीं था। इसके लिए अंग देश के महान ऋषि ऋषिरिंग को बुलाया गया। मंत्रियों ने राजा के ऑर्डर पर एक श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा और उसके साथ चली एक शक्तिशाली सेना। ये साइन था कि यज्ञ स्टार्ट हो चुका है। देश विदेश के महान ऋषि, तपस्वी और वेदों के ज्ञाता पंडितों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ मंडप का दृश्य कुछ ऐसा था कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पूरा एटमॉस्फेयर वेदों के मंत्रों से गूंज उठा। हवन की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी, और हर तरफ एक ही प्रार्थना थी कि राज्य को उसका वंशज मिले। यज्ञ सफलता से पूर्ण हुआ। सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान और दान देकर विदा किया गया। इस यज्ञ की सक्सेस पर अग्निदेव खुद प्रकट हुए और राजा दशरथ को चारों यानी डिवाइन प्रसाद दिया। और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण पल। महाराज दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद चारों अपनी 3 रानियों में बांट दिया, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। ये दिखाता है कि एक फैमिली में इक्वलिटी और बैलेंस कितना जरूरी है। इस डिवाइन प्रसाद के सेवन के बाद 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। ये सिर्फ एक संतान जन्म की शुरुआत नहीं थी, ये था एक डिवाइन प्लान का आरंभ। द डिवाइन बर्थ, श्री राम जन्म। अब आता है वो मोमेंट जिसका वेट सदियों से ऋषि मुनि और देवता कर रहे थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, पुण्यवासु नक्षत्र और सभी ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे। साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उस वक्त सन, मार्स, सैटर्न, जुपिटर और वेनस, ये 5 प्लैनेट्स अपने एक्सॉल्टेड यानी कि अपने सबसे ऊंची पोजीशन में थे। जैसे ही कर्क लग्न स्टार्ट हुआ, माता कौशल्या के घर जन्म हुआ एक दिव्य शिशु का, जो श्याम बनते, लेकिन उनका तेज ऐसा था कि देखने वाले देखते ही रह जाए, और वो थे श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि राम जी को श्याम बन क्यों कहा गया? ये उनकी इन्फिनिट पावर और डेप्थ का सिंबल है, जैसे गहरा नीला आसमान या गहरा महासागर। इसके बाद शुभ घड़ी में माता कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो थे भरत, और फिर माता सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों भाई सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि आगे चल के धर्म के स्तंभ बनने वाले थे। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। गंधार गाने लगे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, और महाराज दशरथ ने खुलकर दान दिया। एडुकेशन एंड कैरेक्टर, महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में नामकरण संस्कार हुआ और चारों भाइयों के नाम रखे गए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनकी टैलेंट देख करके लोग हैरान रह गए। श्री राम सिर्फ बुद्धिमान नहीं थे बल्कि विनम्र, अनुशासित और मर्यादा में रहने वाले थे। उन्होंने अल्प समय में ही सभी विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। रामचंद्र जी सिर्फ अस्त्र शास्त्र चलाने में एक्सपर्ट नहीं थे बल्कि घोड़े और हाथी की सवारी, युद्ध कला सब में निपुण थे। पर सबसे खास बात उनका स्वभाव। वो हमेशा माता पिता और गुरु की सेवा में लगे रहते थे, और उनके 3 भाई भी उनका ही अनुसरण करते थे। उनमें आपस में इतना प्रेम था कि वो सिर्फ भाई नहीं थे, एक आत्मा के 4 रूप लगते थे। चारों भाइयों में जो आपस में प्यार था वो आज के टाइम के लिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन है। उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं था, सिर्फ रेस्पेक्ट और बॉन्डिंग थी। समरी एंड कंक्लूजन।
तो दोस्तों राम जन्म की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, फेथ एंड पेशेंस। राजा दशरथ ने हार नहीं मानी और सही गाइडेंस के साथ एफर्ट किया और धैर्य रखा। सही समय पर किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। श्रद्धा और सब्र का फल हमेशा मिलता है। नंबर 2, वैल्यूज, संस्कार। इतना ज्ञान और पावर होने के बाद भी राम जी में ह्यूमिलिटी और सेवा भाव सबसे ऊपर था। ग्रेटनेस सिर्फ जन्म से नहीं, गुणों से आती है। नंबर 3, फैमिली यूनिटी। फैमिली की रियल स्ट्रेंथ एक दूसरे के लिए प्रेम और सेक्रीफाइस में है। भगवान राम का जन्म सिर्फ एक राक्षस को मारने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन रेस को एक आइडियल लाइफ दिखाने के लिए हुआ था। लेकिन क्या एक खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे महर्षि विश्वामित्र के आने से इन राजकुमारों की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है। क्यों एक ऋषि ने राजा से उनके सबसे प्यारे बेटे को मांग लिया।